Good morning, friends. Hope you all are happy and healthy. Today, we will teach you about hardware and software. आज हम आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाएंगे। क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर सबसे पहले होता है क्या है। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन भी दिया गया है कि हार्डवेयर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर वो भौतिक हिस्से होते हैं जिसे हम छू सकते हैं। एक कंप्यूटर की सभी मशीन और उपकरणों का संग्रह है जो कंप्यूटर को कार्य करने में सहायता करते हैं। कहने का अर्थ है कि हार्डवेयर जो होता है वह एक कंप्यूटर सिस्टम का वैसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसे कहा जाता है हार्डवेयर। सिंपली हम याद रखेंगे कि हार्डवेयर होता है क्या है। तो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर सिस्टम के वैसे पार्ट जिसे हम देख सकें, छू सकें, वो होता है हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये सारे क्या है हार्डवेयर जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, सी एंड टच। तो ये होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है यह एक प्रोग्राम होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है और हार्डवेयर है उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होता है यह 3 तरह का होता है। सॉफ्टवेयर को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस चीज़ को हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, आप लोग देखे भी होंगे। लास्ट टॉपिक हमारा यही था उस वीडियो का। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने और उसको ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर ना हो तो कंप्यूटर को चलाना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। ठीक है। यह हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आप ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लेंगे। जैसे हो गया विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो यह कंप्यूटर सिस्टम का, यानी कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जो भी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो रिसोर्स होता है उसको मैनेज करने का काम यही करता है। डेफिनेशन में दिया गया है यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका काम क्या है, तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को, ऑल हार्डवेयर को जो है और सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है। सपोज माने कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, सपोज आपका बैटरी लो हो गया तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है ना। तो वो नोटिफिकेशन कौन देता है, तो काम किसका होता है नोटिफिकेशन देना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। टोटली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जितना भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी प्रकार का आपके पास नोटिफिकेशन आता है, चाहे कोई मैसेज हो, बैटरी लो का आपका नोटिफिकेशन हो, इन सभी नोटिफिकेशन को देना एक कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है ड्राइवर्स। हार्डवेयर के साथ काम करने के लिए आवश्यक छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज होता है, जैसे प्रिंटर ड्राइवर का, ग्राफिक्स ड्राइवर का।
उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है, इसमें सबसे अधिक वायरस को पढ़ना होता है। वायरस और एंटीवायरस जो होता है, डिस्क क्लीनअप जो होता है, इसका यूज किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव में मदद करता है, जैसे डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एंटीवायरस, वायरस, डिस्क क्लीनअप ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कई सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऐसे कई तरह के आप एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो कौन से सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इन्हें उपयोगकर्ता यानी यूजर द्वारा किसी विशेष आवश्यक के लिए स्थापित किया जाता है। MS वर्ड, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे क्या हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनका यूज क्या है, तो इनके यूज जो है, इनके जो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, इन सब का काम अलग अलग है। वर्ड का काम अलग है, एक्सेल का काम अलग है, फोटोशॉप का काम अलग है। इन सब का काम अलग अलग किया जाता है। जैसे MS वर्ड का यूज क्या है, तो डॉक्यूमेंट तैयार करना, उस डॉक्यूमेंट को एडिट करना, ये होता है वर्ड का काम। फोटोशॉप का काम क्या होता है, ग्राफिक्स डिजाइन करना, इमेज एडिटिंग करना, ऐसे कई सारे काम होते हैं फोटोशॉप के। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का काम क्या होता है, तो यह डाटा को विश्लेषण करता है, कैलकुलेट करता है, स्प्रेडशीट्स को तैयार करता है, ठीक है। तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको दिया गया है सॉफ्टवेयर के उदाहरण। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दिया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दिया गया है, जो कि अभी हम बताए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है कौन कौन से आते हैं, तो विंडोज आता है, लिनक्स आता है, ये सारे क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस में सभी वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट, ये सारे चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो प्रमुख घटक हैं। दोनों का अपने अपने कार्यों पर विशेष महत्व है। अब इनके अंतर को जानते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। डिफरेंस क्या है, जैसे हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे इसको डिफरेंस मिल जाएंगे। अब कंप्यूटर का यूज क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग क्या है। तो आपको पता है कि आज के समय में कंप्यूटर का यूज क्या है, हर जगह। कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता हो। शॉपिंग मॉल हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, आपके शॉप हो गए, यानी कोई ऐसा हॉस्पिटल हो गया, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज आज के समय में नहीं है। आपके स्टडी के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर का यूज है। कंप्यूटर देखिए डिफिनीशन में क्या दिया गया है, कंप्यूटर आज की दुनिया में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके उपयोग का दायरा बहुत विस्तृत है। आइए विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग को विस्तृत से समझते हैं। जैसे एजुकेशन, शिक्षा में, एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज है। जैसे ऑनलाइन लर्निंग के लिए छात्र जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। वर्चुअल क्लासेज के लिए, रिसर्च के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, एजुकेशन में इन सभी क्षेत्रों में जो है यूज करते हैं स्टूडेंट्स। बिजनेस, अभी हम बताए थे कि कंप्यूटर का यूज जो है मॉल में हो गया, शॉप में हो गया। तो ये बिजनेस यानी किसी भी प्रकार का आपके पास बिजनेस है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज आप करते हैं। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। वहाँ पे आपको कोई रिपोर्ट बनाना हो, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपके डेटा को रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ये सारा चीज़ आप देखे भी होंगे, ठीक है। देखिए मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डायग्नोसिस टूल्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, टेलीमेडिसिन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका काम होता है। एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं तो भी वहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं।
म्यूजिक सुनते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, गाना सुनते हैं, ये सारे इंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है मूवी, गेमिंग, सोशल मीडिया, कई तरह के गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है, ब्लॉक वगैरह हो गए। तो सरकारी कामकाज में भी कंप्यूटर का उपयोग आज हर क्षेत्र में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।